कोऑर्डिनेट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो इस चैप्टर में हम दो बातों को चर्चा करेंगे। पहली बात संरेखी, दूसरी बात समदूरस्थ। जो दो चीज की चर्चा करेंगे वो है क्या, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यदि आपको तीन निर्देशांक दे दें, a बराबर x1 y1 और b बिंदु की क्या दे दे x2 और y2 और c के दे दे x3 y3, आपको इतना दे दे, तीन बिंदु दे दे और तीन बिंदु देने के बाद आपसे कहता है कि बतलाइए क्या ये संरेखी है। बात को समझते जाइएगा। अगर आपको तीन बिंदुओं दे दे, इसके स्थान पर अंक भी दे सकता है, यह नहीं कि आपको चर ही देगा, अचर भी दे सकता है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके स्थान पर गिनतियां दी, अंक दिए रहेंगे। तब आपसे कहेगा कि इन तीनों बिंदुएं क्या संरेखी हैं। तो संरेखी का तात्पर्य होता है, देखिए एक ही लाइन में स्थित होना संरेखी है, एक ही लाइन में स्थित होंगे तो संरेखी कहलाएगा। बिंदु A बराबर आपको दिया है, A का पॉइंट दिया है x1 और y1 दिया, B का दिया है, बिंदु B का मान कितना दिया है x2 और y2, और बिंदु C का मान दिया है x3 और कामा y3, ये C बिंदु का मान दिया। अब कहता है कि ये तीनों बिंदु संरेख में है। संरेख का तात्पर्य होता है कि जब हम AB का मान निकालेंगे, किसका मान, AB की बीच की दूरी निकालेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे और किसकी बीच की निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे और CA के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर हम AB की बीच की दूरी निकाल लें और BC की बीच की दूरी निकाल लें और CA की बीच की दूरी, जब निकालने के बाद दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी, एक भुजा ये हो जाती है, एक भुजा ये हो जाती है और एक भुजा ये हो जाती है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, अगर ये दूरी पूरी हो गई और ये दूरी यहां तक हो गई, ये यहां तक दूरी हो, एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई और ये पूरी दूरी हो गई आपकी, क्या हो गई, पूरी दूरी हो गई। ये अगर AB की दो छोटी, AB की बीच की दूरी और BC की बीच की दूरी CA की बीच की दूरी के बराबर होगी, तब आप कह सकते हैं ये तीनों बिंदु संरेखी है। बात समझ में आई कि ये तीनों बिंदुओं क्या हैं, संरेखी हैं। हमने आपको बीच की दूरी निकालने का फार्मूला बता चुके।